युवाओं के उत्थान और उन्नयन के लिए नए मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। रोड शो में देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी सबका धन्यवाद हृदय तल से आभार व्यक्त कर रहे हैं। आज के दिन हम सबको कई बड़ी सौगातें भी देने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच उपस्थित होकर लाडली बहना सम्मेलन एवं लाडली बहना हितग्राहियों के दिसंबर माह की राशि का भी यानी मकर संक्रांति से पूर्व बहनों को उपहार देने के लिए, बहनों के जीवन में खुशियां लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काला पीपल के इस शाहजहांपुर की पावन पुण्य धरा पे उपस्थित हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी गैस कनेक्शन धारी उपभोक्ताओं को भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से 26 लाख बहनों को 27 करोड़ की राशि अंतरित करेंगे। साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 55 लाख सामाजिक सुरक्षा के हितग्राहियों को 335 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण। कार्यक्रम स्थल की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला बढ़ रहा है। इसी जोश, ऊर्जा और उत्साह के साथ एक धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ में माननीय इंदर सिंह जी परमार, माननीय उच्च शिक्षा एवं आयुष मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय अरुण जी भीमावत, माननीय विधायक शाहजहांपुर, माननीय हमारे यशस्वी विधायक इसे काला पीपल घनश्याम जी चंद्रवंशी। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक बड़ा दिव्य और भव्य स्वागत करेंगे हम माननीय मुख्यमंत्री जी का। जैसे ही मुख्य मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी आए, तालियों का एक ऐसा कोलाहल हम सब शुरू करेंगे, एक ऐसा आत्मीय स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारे काला पीपल के हमारी बहनें हमारे बीच बड़ी देख सकते हैं पुष्प की बारिश करके, तिलक लगाकर हमारी सनातनी संस्कृति और उस संस्कृति को और पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं अपने इच्छा शक्ति से, अपने नवाचार और अपने सशक्त नेतृत्व से। माननीय मुख्यमंत्री जी धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री, श्री राम पथ गमन, श्री कृष्ण पथ गमन, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती जैसे त्योहारों के भी आपने शासकीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में, और देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम स्थल पर NRLM समूह की महिलाओं के द्वारा निर्मित सामग्रियों का भी अवलोकन। आप जानते हैं हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है। खेती में शाहजहांपुर क्षेत्र की बड़ी उत्पादन क्षमता के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ काला पीपल विधानसभा के अंतर्गत विकास कार्यों की प्रदर्शनी का भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ट्रैक्टर और तमाम जो बात करें उपकरण कृषि के लिए अवलोकित कर रहे हैं। बहुत ही सूक्ष्मता के साथ स्वयं किसान पुत्र हैं, किसानों की आवाज उस भाव को समझते हैं। और देख सकते हैं इस समय अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी करते हुए इस समय रोड शो के पश्चात NRLM समूह की महिलाओं के द्वारा कई ऐसे उत्पाद, स्वनिर्मित उत्पाद भी जो बनाए जाते हैं, जो स्वरोजगार के लिए नारी सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। महिला सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर मध्य प्रदेश सरकार का। और एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी देख सकते हैं ट्रैक्टर पे हमारी बहन के साथ बैठ करके, साथ में यशस्वी विधायक आदरणीय श्री घनश्याम चंद्रवंशी जी मौजूद हैं। इससे मनमोहक पल क्या होगा। मकर संक्रांति से पूर्व हम सबको उपहार देने एक बहनों को पहुंचे हैं। काला पीपल की पावन पुण्य धरा आज सुशोभित हो रही है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता था, वैसे हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन जी का आगमन काला पीपल के पावन धरती पे। बहुत ही हृदय पूर्वक हम आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। देख सकते हैं बहन के साथ संवाद और उनसे बातचीत करके उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। ये आत्मीयता है आपके नेतृत्व की, यह आत्मीयता और जुड़ाव है मध्य प्रदेश के 8 करोड़ जनता के साथ। और देख सकते हैं बहन को उपहार भी प्रदान कर रहे हैं। तालियां एक बार जोरदार बजाएं ऐसे सहज सरल और ऐसे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन काला पीपल के इस पावन धरती पे। और अभिवादन तालियों के साथ दोनों हाथ उठा करके, बड़ी खुशी की बात है। देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय कार्यक्रम स्थल पे NRLM समूह की महिलाएं एवं काला पीपल विधानसभा के अंतर्गत
विकास कार्यों के प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। ये गौरव के पल हम सबके लिए है। जब से आपने कार्यभार संभाला है, मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से लेकर नदी जोड़ो परियोजना, मजदूरों के मिलों को हक दिलाना और अब एनआरएलएम की बहनों से उनके बात करें, सामग्रियों का अवलोकन, उनसे बातचीत करते हुए उनको उपहार दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मकर संक्रांति से पूर्व एक एक बहनों के जीवन में खुशियां आए, बहनों के लिए लगातार प्रतिबद्ध। नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है और बहनें अपने द्वारा निर्मित उत्पाद माननीय मुख्यमंत्री जी को इस समय प्रदान कर रही हैं। उनका अवलोकन करते हुए इस समय प्रदर्शनी स्थल पे बड़ी ही खुशी के क्षण। शाजापुर कृषि प्रधान है और उससे सर्वांगीण और समृद्ध विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आज शुभ आगमन, कई बड़ी सौगातें हम सबको देने के लिए, बड़ी ही खुशी के क्षण हम सब के लिए। ऐसे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी मिले हैं। साथ में माननीय यशस्वी विधायक आदरणीय श्री घनश्याम चंद्रवंशी जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार, माननीय विधायक शाजापुर अरुण जी भीमावत, माननीय जिला भाजपा के हमारे प्रभारी जगदीश जी अग्रवाल, सभी गणमान्यों का बड़ी हृदयपूर्वक स्वागत, अभिनंदन आज के इस महनीय कार्यक्रम में। खुशी के क्षण हैं, देख सकते हैं आम जनता से माननीय मुख्यमंत्री जी का जुड़ाव। यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अनेकों बदलाव देख रहा है। बहनों के द्वारा निर्मित उत्पादों का भी अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। एक स्वरोजगार की तरफ बढ़ता मध्य प्रदेश, नारी सशक्तिकरण के प्रण के साथ, उस शिक्षा शक्ति के साथ आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा शक्ति मिशन की भी शुरुआत की। युवाओं के लिए समर्पित मध्य प्रदेश सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ ही पलों में शुभ आगमन मंच पे होने जा रहा है। हमारे लिए बड़ी खुशी के क्षण। हमारे साथ श्री अरुण जी भीमावत, माननीय विधायक, और साथ में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज जी सिसोदिया जी का भी मैं बहुत तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूं आज के इस गर्मामय कार्यक्रम में। आज राष्ट्रीय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन, साथ में माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार, माननीय अरुण जी भीमावत, माननीय घनश्याम जी चंद्रवंशी, माननीय जगदीश जी अग्रवाल, समस्त गणमान्य व्यक्तित्व आज अपनी बहनों को सौगात देने माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। हम सबको कई बड़ी योजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन अपने शुभ हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं और कार्यक्रम स्थल पे उनका शुभ आगमन हो चुका है। मध्य प्रदेश शासन के हम सबके ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन। माननीय मुख्यमंत्री जी आज वाटर सप्लाई स्कीम के तहत इम्प्रूवमेंट पानी की टंकी का भी आज भूमि पूजन करेंगे। साथ ही साथ सीसी रोड निर्माण हो, चाहे बात करें आईटीआई के भवन निर्माण की, और शासकीय महाविद्यालय शाजापुर के 6 अतिरिक्त कक्ष निर्माण की भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करेंगे। बहुत ही गौरवमयी पल हम सब के लिए। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। राष्ट्रीय युवा दिवस के इस पावन अवसर पे हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन हम सबके बीच है। बड़ी ही गौरव के क्षण। साथ में हमारे बीच माननीय उच्च शिक्षा मंत्री एवं आयुष विभाग के मंत्री आदरणीय श्री इंदर सिंह जी परमार, माननीय हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय श्री घनश्याम जी चंद्रवंशी, माननीय सभी गणमान्य, एक बार जोरदार तालियां बजाएं माननीय इंदर सिंह परमार जी के लिए, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी के लिए। शाजापुर क्षेत्र में लगातार आपके इस समय इच्छा शक्ति और पूरे मध्य प्रदेश में आपके
और ऐसे हमारे बहुत ही सहज हृदय के मालिक तालियों से अभिवादन करें माननीय इंदर सिंह जी परमार, आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का, माननीय सभी हमारे गणमान्य व्यक्तित्व। और बड़ी खुशी की बात, यशस्वी मुख्यमंत्री, दूरदर्शी सोच के धनी, नवाचार के धनी ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी हम सब के बीच होंगे कुछ ही पलों में। और उनकी उपस्थिति के साथ हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले दीप प्रज्वलन एवं कन्या पूजन के साथ किसी भी शुभ कार्यक्रम की हम सब शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना सम्मेलन एवं लाडली बहना हितग्राहियों को दिसंबर माह की राशि का भी अंतरण करेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के भी अंतरण और साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो दिसंबर माह की राशि है और कई विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से करने वाले हैं। गौरव के पल है आज ये शाजापुर का खूबसूरत काला पीपल जो हमारे प्राकृतिक संपदा के लिए, कृषि के लिए, साथ ही साथ अगर बात करें ये क्षेत्र अपनी धार्मिक महत्व भी रखता है। और आज बड़ी संख्या में आज हमारी लाडली बहनें मौजूद हैं, सभी जनता जनार्दन मौजूद हैं। और आज का कार्यक्रम अपने आप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से कार्यभार संभाला है एक नई गति आई है मध्य प्रदेश के विकास की। साइबर तहसील, तत्काल नामांतरण, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, नदी जोड़ो परियोजना, प्रधानमंत्री जी की सोच को जमीनी हकीकत दी है। हुकुमचंद मिल के मजदूरों का बात करें हक दिलाना, टाइगर रिजर्व, अवैध खनन पे रोक, श्री राम पथ गमन, श्री कृष्ण पथ गमन, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती, ऐसे तमाम कार्यों से मध्य प्रदेश में विकास की एक नई गति आई है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और हम सबके बीच जिला महामंत्री जी का भी, माननीय विजय जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आदरणीय दिनेश जी शर्मा हमारे जिला महामंत्री, मैं अविनाश जी भीमावत जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और उनका अभिनंदन करें। बड़ी खुशी के क्षण है हम सबके लिए। बड़ी संख्या में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गौरव के क्षण हम सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का और हमारे ऊर्जावान विधायक आदरणीय श्री घनश्याम जी चंद्रवंशी एक अलग इच्छा शक्ति के साथ लगातार इस क्षेत्र में कार्य हो रहा है। और हमारी लाडली बहनें अपार संख्या में पहुंची है आज के इस कार्यक्रम में। एक अलग भव्यता और दिव्यता का मानो एक समागम हुआ है इस कार्यक्रम में। और जिस खूबसूरत सोच के साथ ये कार्यक्रम अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है, आज के इस कार्यक्रम में कई बड़ी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं, जिससे के तहत अगर बात करें लाडली बहना योजना की दिसंबर माह की राशि का, जो कि 1,27,00,000 बहनों की 1553 करोड़ की राशि का अंतरण, 26 लाख बहनों को अगर बात करें एलपीजी गैस कनेक्शन का लाभ, 55 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 335 करोड़ का अंतरण, और कई अगर बात करें विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से करने वाले हैं। बहुत ही मनोरम और मनोहारी परिदृश्य है इस समय। जिस तरीके से मध्य प्रदेश शासन लगातार ऐसी योजनाओं के माध्यम से आम जन तक लाभ पहुंचे, ये ध्येय और उद्देश्य है। और बड़ी ही गौरव के क्षण है हम सबके लिए कि आज हमारे काला पीपल के इस पावन धरती पे माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के साथ कई विकास कार्यों की सौगात लेकर आए हैं। और ये सौगात हम सब के लिए, क्योंकि आज युवा दिवस से युवा शक्ति मिशन की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है। सभी अन्य गणमान्य अतिथियों से मेरा आग्रह है कि अपना यथास्थान ले ले। कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। हमारे साथ लगातार इस समय माननीय उच्च शिक्षा एवं आयुष विभाग के मंत्री इंदर सिंह जी परमार, माननीय अरुण जी भीमावत, माननीय विधायक शाजापुर, माननीय जिला प्रभारी शाजापुर जगदीश जी अग्रवाल, माननीय हमारे साथ घनश्याम जी चंद्रवंशी, माननीय विधायक काला पीपल,
माननीय अवधेश जी नागर, माननीय पंडित नीरज जी अग्निहोत्री, श्री अशोक जी नायक, श्री हेमराज जी सिसोदिया, श्री विजेंद्र सिंह जी सिसोदिया, माननीय पुरुषोत्तम जी चंद्रवंशी, माननीय जसवंत जी हाड़ा, पूर्व हमारे विधायक। और अब एक बार जोरदार तालियां नवाचार इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश का नेतृत्व जोरदार तालियों के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। दोनों हाथ उठाकर बहनों तालियों से अभिनंदन करें। आपसे मिलने आपके प्रिय मुख्यमंत्री जी आए हैं, इससे गौरव के क्षण क्या होंगे। धन्यवाद। रैंप पे आकर के आप एक एक बहनों का, एक नवाचार के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय इंदर सिंह परमार जी से हमारे जोरदार तालियां बजाएं। उच्च शिक्षा मंत्री जी के लिए भी दोनों हाथ उठाकर बहने स्वागत करो काला पीपल में अपने प्यारे प्रिय भैया डॉक्टर मोहन यादव जी का। जीवन में खुशियां लाने के प्रण के साथ, एक अलग जुनून के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री जी नवाचार दूरदर्शी सोच के साथ समृद्ध गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए पुष्प की बारिश करके आप सबका अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये खुशी के क्षण है। आज काला पीपल को कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज लोकार्पण एवं भूमि पूजन के माध्यम से भी इस क्षेत्र को विकास की नई गति देंगे। सर्वांगीण विकास मध्य प्रदेश का हो, समृद्ध बने मध्य प्रदेश, उस सोच के साथ जब से आपने कार्यभार संभाला है अनेकों बदलाव, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव चाहे नदी जोड़ो परियोजना मूर्त रूप ले रही है। हुकुमचंद के मील के मजदूरों को हक दिलाना, अवैध खनन पे रोक, श्री राम पथ गमन, श्री कृष्ण पथ गमन जैसे मार्ग और गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, साइबर तहसील, तत्काल नामांतरण, पुनर्गठन आयोग जैसे कार्यों से एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। बड़ी सौगात हम सबको लिए लेकर आए हैं। बड़ी खुशी के क्षण, पुष्प की बारिश एक एक हमारे जनता जनार्दन पे। मध्य प्रदेश विकास की नई गति छू रहा है आपके नेतृत्व में, और जिस नवाचार के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं दूरदर्शी सोच के साथ में आदरणीय इंदर सिंह जी परमार, माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी। अब सादर आग्रह, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कन्या पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ मैं बहुत ही आदर पूर्वक आग्रह करूंगा माननीय अतिथियों से, कन्या पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस शुभ कार्य की नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। और बड़ी ही खुशी की बात, दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ये दीप मध्य प्रदेश के उत्थान उन्नयन की। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. और अब कन्या पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कन्या पूजन नारी सशक्तिकरण कहते हैं, जहां देवी स्वरूपा इन बेटियों को कन्या पूजन करके, हमारी सनातनी संस्कृति है जो बेटियों को नारी के ईश्वर के अगर बात करें रूप में, देवी के रूप में हम सब पूजते हैं, और इन बेटियों को उपहार भी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी के क्षण। साथ में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री इंदर सिंह जी परमार, माननीय लोकप्रिय विधायक घनश्याम जी चंद्रवंशी, माननीय जगदीश जी अग्रवाल, माननीय अरुण जी भीमावत और समस्त गणमान्य व्यक्तित्व। देवी स्वरूपा बेटियों का कहते हैं, जहां नारी की पूजन होती है वहां देवता का निवास होता है, और नारी सशक्तिकरण हमारे मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसी ध्येय के साथ कार्य कर रहे हैं, और आज बड़ी गौरवमयी क्षण है हम सबके लिए इन बेटियों का पूजन करके आज के इस शुभ कार्यक्रम की शुरुआत। और साथ ही साथ आज युवा बात करें दिवस भी है, बात करें स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर पे भी आज माल्यार्पण करके युवा शक्ति मिशन की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज शुरुआत की। विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी विजय होगी। और उस भाव को आत्मसात करते हुए आज इन बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रण
कन्या पूजन इनके जीवन में खुशियां लाने की उस सोच के साथ। और अब मैं सादर आग्रह स्वामी विवेकानंद जी राष्ट्रीय युवा दिवस के आज अवसर पे और मां शारदे की तस्वीर पे भी, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के आज युवा शक्ति मिशन की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर पर माल्यार्पण माननीय अतिथि कर रहे हैं। और अब सादर आग्रह माननीय अतिथियों से कि अपना यथास्थान मुख्य मंच पे हमारे नवाचार के धनी मुख्यमंत्री, ऐसे दूरदर्शी सोच कल्पनाशील व्यक्तित्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन, जिन्होंने जब से कार्यभार संभाला है मध्य प्रदेश में विकास की नई गति आई है आपके नेतृत्व में। मैं आग्रह करूंगा मुख्य मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी की सादर आग्रह की आप अपनी उपस्थिति ग्रहण करें। और हमारी सनातनी परंपरा है अतिथि स्वागत का, तो बिना किसी देरी के हमारे लोकप्रिय विधायक इस क्षेत्र के माननीय घनश्याम चंद्रवंशी जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत बात करें पगड़ी पहनाकर, शॉल से एवं साथ ही साथ साफा, जो कि हमारी परंपरा है इस क्षेत्र की, मालवा की अपनी संस्कृति अपनी विरासत को संजोया हुआ एक एक व्यक्तित्व से माननीय मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं। यही आपके व्यक्तित्व की खूबसूरती है। सबके जीवन में खुशियां लाने का 8 करोड़ मध्य प्रदेश वासियों के लिए अनेक योजनाओं का सूत्रपात करके आपने मध्य प्रदेश की दिशा और दशा बदलने के संकल्प के साथ मैं स्वागत के क्रम को सादर आग्रह करूंगा माननीय विधायक घनश्याम चंद्रवंशी जी से कि आप आए और हम सबके लाडले मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ काला पीपल दोनों हाथ उठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत इस समय बुके के साथ, साथ ही साथ शॉल एवं पगड़ी, हमारी परंपरा बड़ी समृद्ध है और इस क्षेत्र का साफा, एक बार जोरदार तालियां, मालवा की विरासत, उस संस्कृति का घोतक इस समय। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब बहुत आत्मीय स्वागत कर रहे हैं तालियों की कोलाहल के साथ। और अब साथ ही साथ स्मृति चिन्ह आज स्वामी विवेकानंद जी की, क्योंकि युवा दिवस है, साथ में हमारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह परमार जी भी मौजूद हैं। तालियां आपके बजनी चाहिए। एक जोश और ऊर्जा का संचार हुआ है आज के इस कार्यक्रम में। एक आत्मीय स्वागत माननीय इस समय पुनः माननीय विधायक जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री एवं आयुष मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी का भी, जो कि इस क्षेत्र से आपका गहरा रिश्ता रहा है, एक बार जोरदार तालियां, एक बार माननीय इंदर सिंह परमार जी का आप स्वागत करें। मैं सादर आग्रह आदरणीय विधायक घनश्याम चंद्रवंशी जी से, एक बड़ी खुशी के क्षण हम सब के लिए है। आज इस स्वागत के क्रम में उच्च शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह परमार जी का स्वागत मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक जी से कि आप आए और आदरणीय माननीय विधायक शाजापुर अरुण भीमावत जी के स्वागत के लिए आप माननीय विधायक घनश्याम चंद्रवंशी जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय विधायक शाजापुर आदरणीय अरुण भीमावत जी का आप स्वागत करें। बड़ी ही गौरवमयी पल है हम सब के लिए। इस स्वागत के भाव आत्मीयता के साथ जुड़े हैं। जोरदार तालियां आपके सहभागी बने इसमें। मैं माननीय विधायक जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और जगदीश जी अग्रवाल, माननीय भाजपा के जिला के प्रभारी आदरणीय जगदीश जी अग्रवाल जी का भी आप स्वागत करें। साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक जी से कि आप आए और अवधेश जी नागर जी का आप स्वागत करें। बड़ी खुशी की बात, उस परंपरा को पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं। साथ ही साथ पंडित नीरज अग्निहोत्री जी का भी क्रमशः अवधेश जी नागर हमारे साथ हैं, जो कि अपने पिताजी की परंपरा को उसको और आगे बढ़ा रहे हैं, सनातनी भाव को। और मैं सादर आग्रह माननीय विधायक जी से कि आप आए और श्री नीरज अग्निहोत्री जी और श्री अशोक नायक जी का भी, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री अशोक नायक जी का भी और माननीय हेमराज जी सिसोदिया जी का भी स्वागत करेंगे। नीरज जी अग्निहोत्री जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, श्री अशोक जी नायक भाजपा के जिला अध्यक्ष, हेमराज जी सिसोदिया और विजेंद्र सिंह जी सिसोदिया जी का, पूर्व मंत्री जी का भी आप पहली पंक्ति के सभी व्यक्तित्वों का माननीय हेमराज जी का स्वागत करें, माननीय विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी का, माननीय पुरुषोत्तम जी चंद्रवंशी जी का, अग्रिम पंक्ति के सभी अतिथियों का माननीय विधायक जी स्वागत करेंगे। और बड़ी खुशी के क्षण है हम सब के लिए। स्वागत का ये क्रम और विस्तार लेगा। नारी शक्ति सशक्तिकरण पे केंद्रित ये कार्यक्रम है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के तहत
मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में उत्थान और उन्नति की नई विकास की इबारत लिख रहा है। मैं महिला मोर्चा के समस्त मातृशक्ति से आग्रह करूंगा कि बड़ी माला से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, नवाचार के धनी मुख्यमंत्री जी, दूरदर्शी सोच के धनी मुख्यमंत्री जी का मैं सादर आग्रह महिला मोर्चा के समस्त हमारी मातृशक्ति से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारी मातृशक्ति सभी आ जाए महिला मोर्चा की, जिसमें मैं नाम का भी उद्घोष करना चाहूंगा। माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं माननीय घनश्याम जी चंद्रवंशी। हमारी मातृशक्ति जो कि आज के इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा के श्रीमती केतल पटेल जी, श्रीमती वीणा जी महेश्वरी, श्रीमती उषा जी पालीवाल, श्रीमती प्रभा जी उपाध्याय, आदरणीय अशोक नायक जी का माननीय विधायक जी स्वागत करें। मातृशक्ति आप भी आ जाएं ताकि स्वागत के क्रम को हम समय का बचत कर सके। श्री पंकज जोशी जी का भी माननीय विधायक जी, हमारी इन मातृशक्तियों के लिए जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए महिला मोर्चा की ये दीदियां स्वागत कर रही है। बड़ी अगर बात करें आज बड़ी माला से ये भाव जुड़ा है अपने भैया के प्रति, मोहन के रूप में, एक मुख्यमंत्री जी के रूप में आपका शुभ आगमन। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके हमारी मातृशक्ति का, महिला मोर्चा के समस्त मातृशक्ति स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। गौरवमयी पल है इस समय, अभिवादन जोरदार तालियों के साथ इस समय नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम इस समय। और अब स्वागत के इस क्रम को हम और विस्तार देते हैं। वर्तमान सभी जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और पूर्व भाजपा के मंडल अध्यक्ष अगले क्रम में, आप वर्तमान और पूर्व भाजपा के मंडल अध्यक्ष व्यवस्थित तरीके से आए और बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बड़ी खुशी की बात, हमारे मंडल अध्यक्ष जी और समस्त पूर्व मंडल अध्यक्ष जी भी इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। समय की कमी है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम सब के जो आदर के भाव है, हम सब ललायित हैं उन्हें स्वागत के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। समस्त मंडल अध्यक्ष एवं मंडल के पूर्व अध्यक्ष एवं पार्टी के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां, अभिवादन आप सबका हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। आज का ये बहुत अनूठा कार्यक्रम, कई बड़े सौगात। और अब नगर परिषद पानखेड़ी एवं पुलाय कला के अध्यक्ष एवं पार्षदगण, आखिरी हमारा स्वागत का क्रम है। नगर परिषद पानखेड़ी एवं पुलाय कला के अध्यक्ष एवं पार्षदगण, जनपद अध्यक्ष जी और साथियों के द्वारा ये स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का। सभी आ जाएं क्रमशः और अब कार्यक्रम को हम शीघ्रता से गति प्रदान करेंगे। अन्य हमारे जो पीछे के अतिथिगण हैं उनका भी स्वागत माननीय विधायक जी के टीम के द्वारा इस समय। हमारे बहुत ऊर्जावान विधायक घनश्याम जी चंद्रवंशी, हमारे दूरदर्शी सोच के नेतृत्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से कार्यभार आपने संभाला है मध्य प्रदेश में, आदरणीय पंकज जोशी जी का स्वागत माननीय विधायक जी कर रहे हैं। बड़ी खुशी के क्षण है। स्वागत के क्रम को हम यही विराम देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से कार्यभार संभाला है, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, नदी जोड़ो परियोजना, टाइगर रिजर्व, ऐसे अनेकों कार्य, तत्काल नामांतरण, साइबर तहसील, पुनर्गठन आयोग, स्वागत को हम विराम देंगे। आदरणीय विधायक जी क्षितिज भट्ट जी का स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय अंबाराम जी कांडा जी का स्वागत माननीय विधायक जी कर रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एक बड़ी माला से माननीय अतिथिगण, सादर धन्यवाद आप सबका। एक जोरदार तालियों से हम सब स्वागत को ललायित हैं। ऐसे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी ने आज हमें समय दिया है। और अब बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम की हमारी जो अगली कड़ी है उसकी तरफ हम सब बढ़ेंगे। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं और कई बड़ी योजनाओं की राशि का अंतरण, मकर संक्रांति से पूर्व बहनों के जीवन में खुशियां लाने का संकल्प। मैं स्वागत को विराम दूंगा, मेरा सादर आग्रह है क्योंकि कार्यक्रम की अगली कड़ी को हमें आगे बढ़ाना है। मैं रिमोट्स के माध्यम से
सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी तक रिमोट पहुंचाएं और वहां से आज कई बड़ी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं। लाडली बहना सम्मेलन, लाडली बहना हितग्राहियों के माह दिसंबर 2024 के माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट के माध्यम से बहनों के जीवन में खुशियां लाने का एक बड़ा दिन है। हम सब के लिए सिंगल क्लिक के माध्यम से बहनों के जीवन में दिसंबर माह के 1,27,00,000 बहनों के लिए 1553 करोड़ की राशि का अंतरण सादर आग्रह हम सब के नवाचार के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएं और रिमोट के माध्यम से दिसंबर माह के लाडली बहना योजना के तहत राशि के अंतरण के लिए मैं आग्रह करूंगा रिमोट आगे पहुंचाया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। बड़ी खुशी के क्षण है हम सबके लिए। रिमोट के माध्यम से 1,27,00,000 बहनों के लिए 1553 करोड़ की बड़ी राशि आज आपके खाते में। एक बार जोरदार तालियां सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहना योजना के 1553 करोड़ दिसंबर माह की राशि का बहनों के जीवन में खुशहाली लाया है आपके नेतृत्व ने। जोरदार तालियां। 1,27,00,000 बहनों के लिए 1553 करोड़ की राशि का अंतरण आपकी शुभ हाथों से बहनों के जीवन में खुशहाली आई है। अब अगला आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी गैस कनेक्शन धारी उपभोक्ता एवं गैर पीएम उज्ज्वला श्रेणी की लाडली बहनों को अक्टूबर माह की राशि का अंतरण एलपीजी गैस कनेक्शन का सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच को जमीनी हकीकत 26 लाख बहनों को 27 करोड़ की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल के लिए एलपीजी गैस कनेक्शन का। अब सादर आग्रह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की माह दिसंबर 2024 की राशि का अंतरण अपने शुभ हाथों से जिसमें 55 लाख सामाजिक सुरक्षा के हितग्राही 335 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। 55 लाख से अधिक हितग्राहियों को 335 करोड़ की राशि का अंतरण बदल रहा है हमारा मध्य प्रदेश। विकसित समृद्ध बन रहा है मध्य प्रदेश। अब काला पीपल में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो यहां भी बड़ी सौगातें भूमि पूजन की मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। वाटर सप्लाई स्कीम इंप्रूवमेंट अंतर्गत पानी की टंकी जो कि 200 केएल बात करें एक बड़ी सौगात 116 लाख की सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां आपके काला पीपल के लिए। एक बड़ी सौगात 116 लाख की भूमि पूजन वाटर सप्लाई स्कीम के तहत। एक और बड़ी सौगात भूमि पूजन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह सीसी सड़क निर्माण कार्य में जिसमें कि 104.99 लाख की भूमि पूजन जिससे काला पीपल में सीसी सड़क के निर्माण में गति आएगी। सादर आग्रह रिमोट के माध्यम से आप एक और बड़ी भूमि पूजन की सौगात हम सबको। तालियां बजती रहनी चाहिए बहनों। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी मिले हैं। 104.99 लाख की लागत से ऐसे 13 सीसी सड़क निर्माण और अब लोकार्पण के कार्यों के लिए भी आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी। आज 6 ट्रेड भवन ITI निर्माण काला पीपल में सादर आग्रह कि अपने रिमोट के माध्यम से 6 ट्रेड ITI के आज लोकार्पण कर रहे हैं। आपकी तालियां। 403.33 लाख की लागत से ITI प्रशिक्षण शिक्षा के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रुचि है और नवाचार के भाव के साथ एक और आग्रह शासकीय महाविद्यालय भवन काला पीपल जिला शाजापुर 6 अतिरिक्त कक्ष के निर्माण कार्य हेतु 386.87 लाख की लागत से एक और बड़ा लोकार्पण शासकीय महाविद्यालय भवन का आपकी शुभ हाथों से। आज एक बड़ा दिन है हम सब के लिए। तालियां दोनों हाथ उठाकर बजाएं। कितना बड़ा सौगात दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हर क्षेत्र में
नवाचार के धनी मुख्यमंत्री मिले हैं इच्छा शक्ति के साथ। और अब पंचांग का विमोचन के लिए मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। पंचांग आज हम सब के लिए जो कि श्री सिद्धेश्वर पंचांगकर्ता पंडित नीरज अग्निहोत्री शास्त्री जी के द्वारा सिद्धेश्वर धाम द्वारा संपादित पंचांग का विमोचन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से काल चक्र के प्रवर्तक भगवान महाकालेश्वर की पावन नगरी तीर्थ उज्जैन क्षेत्र के निकट काला पीपल से प्रकाशित मालवा का लोकप्रिय सिद्धेश्वर पंचांग भगवान हमारे महाकाल की भी उसमें अगर बात करें आशीर्वाद जुड़ा है। जोरदार तालियां बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से आज सिद्धेश्वर पंचांग का माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय हमारे इस समय साथ में उच्च शिक्षा मंत्री जी पंचांग का विमोचन किए। माननीय हमारे यशस्वी विधायक घनश्याम चंद्रवंशी जी और समस्त मंच का बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार। और अब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम सबके लोकप्रिय विधायक और यशस्वी बात करें इस क्षेत्र के नेता, मैं सादर आग्रह करूंगा आदरणीय स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय घनश्याम चंद्रवंशी जी माननीय विधायक जी से जोरदार तालियों के साथ आप आए और हम सबको संबोधित करें। बोलो भारत माता की। पीछे से आवाज नहीं आई। बोलो भारत माता की। पीछे जो खड़े हैं उनको कुर्सी नहीं मिली, इसके लिए क्षमा है। लाडली बहनों को कुर्सी मिल चुकी है, इसलिए सभी जोरदार आवाज के साथ आज विवेकानंद जी की जयंती है और जोरदार मैं कहूंगा नंद के आनंद की आपको बोलना है। जय विवेकानंद की, नंद के आनंद की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ा गर्व का विषय है और क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार हो रहा है और सभी लाडली बहनें यहाँ पर उपस्थित है। आज आप सबके खाते में जो राशि भेजी गई है उसके साक्षी आप भी बने हैं और कालापीपल की पूरी विधानसभा की जनता भी बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन यादव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक अल्प समय में हमें ये कार्यक्रम दिया और हमारी जनता जनार्दन को यह अवसर दिया कि वो बहुत दिनों से माताएं बहनें आपसे मिलना चाहती थी, आपसे देखना चाहती थी कि जिस कांग्रेस ने यह कहा था कि चुनाव के बाद ये लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, यहाँ पर उनके राजकुमार भी आए थे दिल्ली से। राजकुमार समझ गए? उनके राजकुमार भी आए थे, वो भी झूठ बोल के गए और बरगलाने का भी प्रयास किया कि नहीं भैया ये योजना बंद होने वाली है, इसके साथ साथ कांग्रेस की सरकार आने वाली है। लेकिन हमारी बहनों ने मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होके यहाँ पर विधानसभा से जो पुराने विधायक थे, आप सब जानते थे उनको कैसे विदा किया है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी बहनों को मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होके, उनके लालच में नहीं आके, राजकुमार के बहुत वादे करके गए थे, उनके लालच में नहीं आके सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। तो आप सबको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ आप जुड़े। आज हमारे बीच में आदरणीय भाई साहब, हमारे पड़ोस के सुजालपुर के उच्च शिक्षा मंत्री, यहाँ पहले वो विधायक भी रहे, आप सबकी सेवा भी उन्होंने की है, आज मंच पर उपस्थित हैं, उनको भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे मंच पे आदरणीय इस जिले के शाजापुर जिला केंद्र के विधायक, शाजापुर विधानसभा के विधायक आदरणीय अरुण भीमावत जी भी हमारे समक्ष उपस्थित है। सब लोग जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करें। बहुत देर से लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ज़्यादा देर इस बार नहीं हुई है। कालापीपल में सोचो टाइम पे भाई साहब आ गए हैं। ये तो कई जगह वो उनके चाहने वाले इतने हैं कि 3-3 घंटे लेट पहुंचते हैं। आपके यहाँ मुश्किल से 1-1.25 घंटे लेट है, तो इससे कोई लेट नहीं होता है। इसलिए सभी माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सब देख रहे होंगे कि भाई साहब के काम किस प्रकार से धरातल पर वो काम करते हैं। आदरणीय मोहन यादव जी, उनको आप जब सोशल मीडिया पर देखते तो उनको चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चक्री बिल्कुल, और काम में विश्वास रखते हैं। देखा आपने कितने लाख करोड़ के तो निवेश लेके आ गए। उज्जैन में 1 लाख करोड़ के, ग्वालियर में
सागर में, जबलपुर में आप सबने देखा किस प्रकार से वो युवाओं की चिंता कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिल जाए। ये सारी चिंता करने का काम अगर कर रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, और आज हमारे बीच में इस छोटे से शहर में, छोटे से नगर में आज कालापीपल में वो पधारे हैं, उनका अभिनंदन है और स्वागत है। आज इसके साथ साथ और भी बातें हैं। ये सब लोग की आशा है कि भाई साहब आए हैं तो कुछ सौगात देंगे। मैंने उनके बीच में कुछ बातें रखी पहले ही, अभी हम बैठे थे पीछे कमरे में, मैंने कहा भाई साहब अब आए हो आप तो थोड़ा सा हमारा सम्मान बढ़ा के जाना। बोले चिंता मत करो, तुमने इतने लोग लिया है, पूरी विधानसभा खाली कर दी, कालापीपल को पूरा भर दिया, एक एक रोड पूरा भर दिया, तो चिंता मत करो, कोई भी बात टाली नहीं जाएगी। इसलिए बेफिक्र रहना वहां बैठे हो। किसी के दिल में धड़कन बढ़ गई होगी कि भैया हमारा रोड आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं, हमारे यहाँ हॉस्पिटल बनेगी कि नहीं बनेगी, हमारे यहाँ अनुभाग बनेगा कि नहीं बनेगा, चिंता मत करो, सब कुछ होगा। और भाई साहब के मन में बिल्कुल उज्जैन संभाग की सबसे अंतिम विधानसभा अपनी है, ठीक है, तो इसलिए अंतिम नहीं रहेगी, अब इधर से शुरू होगी, उधर से नहीं इधर से शुरू होगी, भोपाल तरफ से आते समय में। इसलिए भाई साहब हमें आशीर्वाद दे के जाएंगे, बेफिक्र रहना बिल्कुल। हमारे यहाँ जो है सबसे पहले तो मैं भाई साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक साल के अंदर अंदर, एक साल हुआ है, उसमें 53 करोड़ की राशि हमारी लाडली बहना के खाते में डाली है उन्होंने। एक साल इन कांग्रेसों को झूठ का पर्दाफाश किया कि भैया लगातार हम लाडली बहना की राशि देंगे। 64 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले एक साल के अंदर अंदर। अब बताओ भाई साहब, अगर ये 125 करोड़ रुपए मुझे दे देते तो एक एक रोड में बना देता। 5 साल बंद कर दें क्या? कर दें? नहीं, ठीक है, 5 साल चलेगी योजना, आगे भी चलेगी और रोड भी बनेंगे। भाई साहब ने आश्वस्त किया, चिंता मत करना, पैसे की कोई कमी नहीं है भाई साहब के पास। इसलिए भाई साहब का आशीर्वाद हमारी विधानसभा पर रहे। और आज सब आशा लेके भी आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग आपके दर्शन करना चाहते हैं कि मोहन जी है कैसे, टीवी पे ही देखे और फोटो में ही देखे। तो आज आपके सामने साक्षात उपस्थित है, बीच में आए भी थे और बहुत अच्छा रोड शो रहा, आप सब ने अभिनंदन किया। भाई साहब ने गोपालन के क्षेत्र में काम किया है, ये कृषि प्रधान क्षेत्र है हमारा विधानसभा, इसमें अच्छे उन्नत किसान हैं, सब लोगों की आय सिर्फ कृषि के माध्यम से है, युवा आगे बढ़े इसको लेकर भाई साहब ने, अगर कोई गौपालन करता है उसमें भी उन्होंने सरकार की तरफ से योजना चलाई है कि अगर 10 गाय से ज़्यादा कोई पालता है तो उसके लिए सब्सिडी देंगे, उनको पालने के लिए राशि देने का काम आदरणीय भाई साहब करेंगे, क्योंकि उनका नाम ही मोहन है। गाय से उनका प्रेम जब वो बने थे तभी से हो गया कि गाय अब आवारा नहीं कही जाएगी, गाय हमारी माता है, तो माता के रूप में उसकी हम सेवा करेंगे, सरकार उनके साथ खड़ी है। गौशाला बनाना कोई परंपरा नहीं है हमारे यहाँ, वृद्धाश्रम और गौशाला बनाना ये हमारी धर्म की, हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं है। इसलिए कई लोग कहते हैं भैया हमें गौशाला, मैं जाता हूँ गांव में तो भैया ये आवारा गाय घूम रही है, इनके गौशाला तो बनवा दो, तुम्हारी सरकार कर रही है। हमने कहा भैया गौ पालन को अपने घर में गौ को अपने घर में पालना पड़ेगा और उनकी सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो आप सब देख रहे हैं कि गौशाला में भी अव्यवस्था हो रही। लेकिन उसके बाद भी हमने प्रत्येक गाय के ऊपर 40 रुपए जो देने का काम किया, हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि घर में गौपालन हो। निवेश के मामले में भाई साहब का मैंने बताया ही सही, हमारे यहाँ पोलाई कला औद्योगिक क्षेत्र है, पहले से 210 हेक्टेयर औद्योगिक जमीन वहां पर है। आदरणीय भाई साहब से मेरा अनुरोध है कि अगर वो उसको कॉरिडोर के रूप में देवास से और सुजालपुर और इधर पुरावर ऐसा जुड़ जाए तो हमारे कई युवाओं को रोजगार मिलेगा और वहां पर कुछ कंपनियां आए, क्योंकि उसमें 500 करोड़ का लगभग खर्चा है, डेवलपमेंट का 500 करोड़ का खर्चा है। उसको आप थोड़ा सा अपने डायरी में लिख लें कि आगे चलकर हमारे यहाँ भी कुछ निवेश आ जाए ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। आदरणीय भाई साहब, जो अब मैं कुछ मांग आपके बीच में रखना चाहूँगा कि लगभग हमारे यहाँ 106 मांग ऐसी है रोड की कि गांव में जाओ, कहीं नुक्ता में बैठो रोटी खावा, और फिर शादी में जाओ रोटी खावा बैठो, कोल अगर मुंडा में जाए नहीं होगा पहला के कि भाई साहब हमारे रोड को कहीं हो। मैंने कहा भैया
मुख्यमंत्री जी के मैं यहाँ ले अम्मा और तम सीधे बात कर लीजिए। लेकिन रोड के मामले में भाई साहब ने हमारी जो विधानसभा को रोड दी है पिछले अनुपूरक बजट में, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन वो बहुत कम है, पिछले 7-8 साल में कोई रोड हमें मिली नहीं थी। इसलिए हम भी अब जो रोड मांगने वाले हैं भाई साहब को मैं लिस्ट दे दूंगा, वो आप अपनी तरफ से घोषणा कर दें। पर्यटन स्थल पूरे जिले में पर्यटन स्थल एक भी हमारी विधानसभा में नहीं है। 3 पर्यटन स्थल ऐसे हैं जिनकी हम मांग करने वाले हैं। पहले हनुमान जी मंदिर, जिनका अभी भाई साहब दर्शन करने के लिए जाएंगे, और गरीबनाथ धाम जो बड़ौदिया में है, सालेग्राम जी की भूमि है, वहाँ पर गरीबनाथ धाम है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उसको आप पर्यटन में लें। और तीसरा है हिमालयेश्वर धाम, जहाँ पर भी लाखों की संख्या में हर सोमवार के और सावन के सोमवार में लाखों की संख्या वहाँ पर आती है। तो श्रद्धा लोगों की वहाँ पर जुड़ी है, आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं, उसको भी आप पर्यटन में जोड़ा जाए। आदरणीय भाई साहब, श्यामपुर बैराज बन रहा है, पार्वती काली सिंह चंबल, उसमें हमारे यहाँ की लगभग 250 हेक्टेयर जमीन जा रही है। उस 250 हेक्टेयर जमीन में पानी हमारा पार्वती हमारे जिले में भी आती है। तो आपसे ये अनुरोध है कि उसको सीहोर में दिया गया है, वो शाजापुर में दे, और उसमें सिंचाई में एक बीघा रकबा भी हमें सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है। तो कृपया करके इसको विभाग को आप बताकर और हमारे जिले के जो गांव है उसमें सिंचाई के लिए जोड़े जाएं। 155 गांव हमारे सिंचाई के लिए अभी भी छूट रहे हैं। तो आपसे यही अनुरोध मैं करता हूं। मुगल काल के लगभग 9-10 नाम ऐसे हैं जो ग्राम पंचायत के नाम रखे हैं, मुगल काल के समय के नाम हैं, उनको बदलने का काम आप कर ही रहे हैं। संस्कृति हमारे धर्म को आप बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं। मोहम्मदपुर मछनाई, इसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुगल काल को कोई वंशज रहता हो, इसका नाम बदला जाए और मोहनपुर किया जाए। ढाबला हुसैनपुर, इसका नाम ढाबला राम किया जाए। मोहम्मदपुर पवाड़िया, रामपुरा पवाड़िया, इसका नाम किया जाए। खजूरी अलाहाबाद, खजूरी राम किया जाए। इनमें कोई भी ऐसे मुगल के वंशज कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं रहता है, इसलिए आप सबसे अनुरोध है। हाजीपुर, इसमें कोई हाजी नहीं रहता है, हीरापुर किया जाए इसका। निपानिया हिसामुद्दीन, इसमें भी कोई हिसामुद्दीन नहीं रहता है, इसका भी निपानिया देव किया जाए। खलीलपुर, इसका भी नाम रामपुर बदल के रामपुर किया जाए। उचावद, ये एक नाम थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, कृपया करके वहाँ के बहुत ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने मुझसे आग्रह किया कि इसको भी बदलाव आप, हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उचावद इसका नाम किया जाए। घट्टी मुख्तियारपुर, इसमें भी कोई भी ऐसा मुख्तियार नहीं बचा है अब कि जिसके नाम से मुख्तियारपुर के नाम से जाना जाए, इसलिए इसका नाम सिर्फ घट्टी रखा जाए। शेखपुर बोंगी, इसमें भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, इसलिए इसका नाम अवधपुरी के नाम पे रखा जाए। आपसे यही अनुरोध है। ओलाई कला आपके गुरुदेव की भूमि है, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। सालेग्राम जी भाई साहब, स्वर्गीय सालेग्राम जी, उनको नमन करता हूँ। वहाँ की एक मांग है कि जो उप मंडी है उसको मुख्य मंडी में बदला जाए, कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो टैक्स दिया जाता है तो उस मंडी के माध्यम से दिया जाता है। मुख्य मंडी में भी इतनी आवक नहीं है, इसलिए आपसे यही निवेदन है कि आप इन सभी मांगों को पूरी करेंगे और हमारी जो जनता जनार्दन है यहाँ से अपने चेहरे पर खुशहाली लेके जाएगी, अपने घर जब जाएगी। तो आपसे यही अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और हम सब के लिए बड़ी गौरव की क्षण है कि ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो लगातार मध्य प्रदेश में पुनर्गठन आयोग हो, साइबर तहसील हो, तत्काल नामांतरण, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, नदी जोड़ो परियोजना, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है वो आकार ले रही है। मिलों के मजदूरों को हक दिलाना, चाहे टाइगर रिजर्व की बात करें, अवैध खनन पर रोक, श्री राम पथ गमन, श्री कृष्ण पथ गमन, ऐसे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री, जोरदार तालियां बजाएं। अभी हाल ही में बड़नगर में जो माननीय विधायक जी कह रहे थे उस बात को आपने कर्मों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से आह्वान करके नाम बदला है। ऐसे कर्म में विश्वास करने वाले मुख्यमंत्री जी का हम सब के बीच आगमन हुआ है। और उद्बोधन का क्रम माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी का है, लेकिन मैं मंच से आदेश चाहूंगा, जैसा आदेश होगा। माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी को मैं जोरदार तालियों से आप आमंत्रित करिए। आदरणीय श्री हमारे साथ इस समय आज युग पुरुष
स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर काला पीपल की इस पवित्र धरती पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय घनश्याम जी, शाहजहाँपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरुण जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय हेमराज सिंह जी सिसोदिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्मानीय अध्यक्ष अशोक नायक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री क्षितिज भट्ट जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय अंबाराम कराड़ा जी, हमारे सभी पूर्व विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और ये जो विराट जन समुदाय दिख रहा है, सब भाइयों और बहनों, मैं सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं तो केवल यही बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय मोहन यादव जी आज जिस संकल्पों को लेकर के युवा शक्ति मिशन और उसको स्वामी विवेकानंद जी के नाम से समर्पित किया है, मैं समझता हूं कि करोड़ों युवा इस अभियान से जुड़ेंगे और नए भारत का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है उसको साकार करने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर मोहन यादव जी के नेतृत्व में होगा। मैं इस धरती पर पुनः उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और जो देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्प है, उन संकल्पों के अनुरूप मध्य प्रदेश में जो कार्य प्रारंभ किया गया है, मैं आदरणीय भाई साहब को बधाई देता हूं उसके लिए। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें हमने 4 विषय जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सबके सामने रखे हैं, अन्नदाता, युवा, गरीब और महिला, इन चारों विषय पर मध्य प्रदेश ने काम प्रारंभ कर दिया है और बहुत तेज गति के साथ मध्य प्रदेश में व्यापक बदलाव के साथ में लोगों को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुलभ हो सके, मिल सके, इस प्रकार से एक विकास का नया मॉडल मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय इंदर सिंह परमार जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी। और बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश ने 1 साल में अनेकों बदलाव देखे हैं। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है और जिस तरीके से नारी सशक्तिकरण के लिए, युवा शक्ति के लिए, गरीब कल्याण के लिए एक इच्छा शक्ति और एक विजन के साथ नवाचार के धनी मुख्यमंत्री मिले हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस बात की सही अर्थों में चरितार्थ किया है। जोरदार तालियों से हम सब आग्रह करें मध्य प्रदेश के ऐसे नवाचार के धनी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप आए और हम सबको अपने प्रेरक उद्बोधन से संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए महाकाल महाराज की, सभी लाडली बहनाओं की, हनुमान जी महाराज की। आज लाडली बहना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की योजनाओं की राशि अपनी बहनों के खाते में जाने का निर्णय है। मैं मंच पर विराजमान हमारे अभिन्न मित्र उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, अभिनंदन करें इंदर सिंह जी का, ये उनकी गृह तहसील भी है। इस मंच पर ही विराजमान दूसरे विधायक, लेकिन पहले हक तो हमारे चंद्रवंशी जी का है। जोरदार अभिनंदन करो चंद्रवंशी जी का। मैं आपका भी स्वागत करता हूं और ये उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी समस्याएं कम बताओ, लेकिन आपने भी हनुमान जी की पूंछ की तरह सारी बातें लिया है आप एक। और मुझे आनंद आ रहा कि हमारा नया विधायक लेकिन दमदारी से एक एक बारीक बारीक चीज को लेके जो मोर्चा आप संभाला है, मैं बधाई देना चाहूंगा आपको अपने इस क्षेत्र के लिए। हमारे एक और विधायक, जुझारू विधायक शाहजहाँपुर के मित्रवर अरुण भीमावत जी, जोरदार अभिनंदन करो आपका भी।
इस अवसर पर गुरुजी अवधेश नागर जी, जिला अध्यक्ष अशोक नायक जी, ज्योतिषाचार्य नीरज जी अग्निहोत्री जी, गुरुजी ने अच्छी बताया कि डोंगला का हमारी वेधशाला का हिसाब से आप पंचांग बनाते हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता बहुत सारे दायित्वों का अलग अलग निर्वहन कर चुके, सम्मानीय विजय सिंह जी सिसोदिया, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। आपकी एक तरह से यहाँ उपस्थिति हम सबके लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर पूर्व विधायक पुरुषोत्तम चंद्रवंशी जी, पूर्व विधायक जसवंत सिंह हाड़ा जी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जोशी जी, भाजपा के प्रदेश मंत्री क्षितिज भट्ट जी, पूर्व जिला अध्यक्ष अंबाराम कराड़ा जी, जिला महामंत्री दिनेश शर्मा जी, पूरा मंच अंबाराम कराड़ा जी से लेके विजय बेस, दिनेश शर्मा, केतन पटेल जी, श्रीमती केतन पटेल जी, नाम तो इतने सारे, आप तो जोरदार ताली बजाओ। मैं सबका अभिनंदन कर देता हूं। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कोटेशन है, ध्येय वाक्य। मुझे इस बात का आनंद है, आज जब हम लाडली बहनों की राशि का अपने खातों में जब अंतरण कर रहे हैं, आप बताओ रक्षाबंधन कब आता है? कब आता है? कब आता भाई? सावन में। मैं तो आश्चर्य करता हूं, और ये हमारी पार्टी है। वो केजरीवाल झूठे लाल जरा देख लें आंख खोल के, हर महीने रक्षाबंधन मन रहा है बहनों के लिए, हर महीने। आंखें हो तो देख लो, भाषण में झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना के लिए मध्य प्रदेश में पैसा डलना बंद हो गए। तुम्हारी तो बहन बेटी है नहीं, तुम तो झूठ बोलते रहोगे जीवन भर। बहन बेटी के मामले में झूठ बोलने का तुमसे बड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं। जाने क्या क्या बोल के दो बार सरकार बना ली, और सरकारी झूठ की नींव पे बनाई। मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। लोग कांग्रेस के साथ सरकार में अपने आने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने चले गए। मैं कभी मकान नहीं लूंगा, महल शीश महल बनवाया। मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा की 10 गाड़ी आगे पीछे घूमती है। जो बोला सब उल्टा करे। मैं तो केजरीवाल नहीं, झूठे लाल हो गए, झूठे लाल। लेकिन सब बोलो जो बोलना है। ध्यान रहे, लाडली बहनों के मामले में आपने बोला हमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई है, झूठा लाल है, इसको बंद करो भाई, झूठे लाल को। बहन बेटी के लिए हमारी सरकार जिस दिन से आई थी, ये कांग्रेसी भी रोज बोलते थे कि चुनाव है इसलिए घोषणा कर रहे हैं, बस 1 महीने में बंद कर देंगे। इस महीने दे दिए तो अगले महीने बंद कर देंगे। अरे जैसी नियत वैसी बरकत। ये कहते हैं इनके पास पैसे नहीं, कहां से लाएंगे? आप बताओ, हमारी सरकार को 1 साल से ऊपर समय हो गया, हर महीने पैसे डल रहे कि नहीं डल रहा? ताली वाली बजा के बताना। ये ध्वनि, ये खुशी, ये आनंद, आपका आनंद कांग्रेस और केजरीवाल की छाती पे सांप लौट रहा, सांप। उनको नींद नहीं आ रही है। अरे हमारी तो संस्कृति सनातन संस्कृति है। हमारे लिए तो परमात्मा की दया से बहनों के लिए कभी भी जीवन में कभी बहन बेटी सामने आ जाए तो अपने पास जो होता है वो दे करके हम अपना संस्कार और आनंद लेते हैं। लेकिन सरकार ने घोषणा की, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और प्रधानमंत्री तो और आगे सोचने वाले हैं। हमने तो केवल महिला या बहन की बात की थी, प्रधानमंत्री ने 3 रिश्ते और जोड़ दिए। उन्होंने कहा महिला
अर्थात बहनें, युवा, किसान और गरीब सबका समान रूप से ध्यान रखा जाएगा। ये बड़ा संकल्प प्रधानमंत्री जी ने कराया है। गरीब कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, किसान, अरे अन्नदाता है, जिनके भरोसे से जय बलराम करते आनंद आता है। बोलिए भगवान बलराम की। आज के इस दौर में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सरकार एक एक करके सभी वर्गों के लिए, हमने तो माननीय इंदर सिंह जी ने बताया है, आज स्वामी विवेकानंद जयंती है और विवेकानंद जी को स्मरण करते हुए हमने हमारी सरकार के माध्यम से युवा शक्ति मिशन की योजना प्रारंभ की है। युवा शक्ति मिशन योजना प्रारंभ की है। सरकार के 54 अलग अलग मंत्रालय हैं, सभी जनहितैषी योजनाओं को लेके आगे चलते हैं, लेकिन हमने अलग अलग प्रमुख मंत्रालयों को मिला करके योजना बनाई कि हमारे इस प्रदेश के युवा को हाथ में काम मिलना चाहिए, सम्मान से जीवन जीना आना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए, सामर्थ्यशाली बनना चाहिए। केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलेगा। कागज की डिग्री तो कॉलेज की दे दो, जिसकी चाहो मार्कशीट पकड़ा दो, लेकिन उसके घर में जब तक उसके हाथ में काम नहीं मिलेगा तब तक हमको आराम नहीं मिलेगा। ये संकल्प हम करके आगे बढ़ रहे हैं। युवा में सब क्षमता है, वो सब प्रकार से काम करने में दक्ष है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है, मिशन मोड में लेके आगे चलने की आवश्यकता है। हमने संकल्प किया है, इसी मिशन मोड के आधार पर आने वाले समय में हमने लगातार अलग अलग सेक्टर में काम चालू किया है। हमने कहा कि सरकारी नौकरियां भी लगभग 2,70,000 पदों का 5 साल के अंदर सरकारी पदों पे भर्ती मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। 2,70,000, 1 लाख के तो विज्ञापन हमारे इसी साल निकलने वाले हैं, जिसके आधार पर लगातार कांग्रेसी कह रहे कि पद घटा दिए। अरे नादानो, तुमको मालूम नहीं है, 1 साल की पीएससी तुम्हारे कार्यकाल के समय से बंद थी, तुम्हारे तो कारनामे ऐसे, लेकिन हम 1 साल नहीं 3 साल की पिछली पीएससी भी इसी साल करा के सभी पद भरने जा रहे, कोई पद खाली रहने वाला नहीं। लगातार युवाओं के लिए और रोजगार केवल सरकारी नहीं, गैर सरकारी स्तर पे भी हमारी संभागीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगातार उज्जैन, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, नर्मदापुरम और इसी महीने 16 तारीख को शहडोल जैसे स्थान पे भी होने वाली है। लगातार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए 4 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए। 4 लाख के जरा अंदाज तो लगा लो। हमने 40,000 का कर्जा लेकर के जब बात आगे बढ़ाई तो ये कहते अरे ये कर्जा ले रहे, अरे ये कर्जा तो अपनी जगह है, लेकिन 4 लाख करोड़ का बजट अगर हमने आगे बढ़ाया तो आप अंदाज लगाओ कि 4 लाख की क्षमता जिस राज्य में होगी और 4 लाख करोड़ का तो निवेश लेके आ रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की क्षमता है। लगातार प्रदेश को आप याद रखो, वो 2003-4 का कांग्रेस ने छोड़ा मध्य प्रदेश, जब प्रति व्यक्ति आमदनी 7,500 थी, आज प्रति व्यक्ति आमदनी 1,40,000 हो गई है। ये भाजपा की सरकार है और ये हमारा संकल्प है। आपके शासनकाल में बिजली नहीं मिलती थी और आज हमारी सरकार काल में बिजली जाती नहीं है। ये पूरे गवाह इस बात के। हमने खेत में, गांव में अलग अलग बिजली करके दी। और किसानों सुनिए, किसान तो हमारे अन्नदाता है। अब अगले समय से रात में ठंड में पानी फेरने की जरूरत नहीं रहेगी, दिन में बिजली मिला करेगी।
ये हमारी सरकार है। हम सोच रहे किसानों के लिए। रात में किसान जाता है, परेशानी आती है, कहीं सांप बिच्छू पे पांव चला जाता है, ठंड से कांपता है। धीरे धीरे करके हम पूरे 8 घंटे से 10 घंटे दिन में बिजली देंगे। दिन में धूमधाम से खेती बाड़ी करो। हमने कहा कि किसान के लिए हमारी सरकार लगातार काम करेगी, लगातार। इसलिए चंद्रवंशी जी, आपने कहा कि हमारे कितने गांव बचे हैं? 120, 155, 155, 2-4 घटते तो वो भी जोड़ देना। एक एक गांव में पानी देंगे, एक एक गांव में, कोई गांव खाली नहीं जाने वाले। किसान को चाहिए क्या? हमने पारस पत्थर नहीं देखा कि वो लोहे को सोने से टकरा रहे। लोहे को पारस से टकराओ तो सोना बनाता है। लेकिन मैं काला पीपल, सुजालपुर, शाजापुर, पूरे प्रदेश के किसानों को जानता हूं। देश भर में ये भाव, हमारे देश का विदेश में भी है। पारस जिसने नहीं देखा हो, कोई भी जमीन हो, अगर उससे पानी का संपर्क करा दो, गारंटी है वो फसल के रूप में सोना उगाती है। इसमें कोई शक नहीं है। किसान को बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, अरे उसकी जवानी सुधर जाती है, खेत की भी और किसान की भी। ये जादू आकर कहीं आता है तो सिंचाई के रकबे से आता है। मुझे इस बात की खुशी है, हमने संकल्प किया कि हमारी सरकार में अभी 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता जारी है। लेकिन 5 साल के अंदर अंदर 1 लाख करोड़ हेक्टेयर तक हम पानी पहुंचाएंगे। 1 लाख हेक्टेयर तक कोई गांव खाली नहीं रहेगा, कोई खेत पानी के मारे प्यासा नहीं रहेगा। लगातार पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे, और अभी तो बहुत सारी बातें बाकी है। मैं आज के इस अवसर पर यही कांग्रेसी कहते, झूठ घूमते रहते हैं, क्या इनने कहा था कि एलपीजी गैस ये तो देने वाले थे नहीं, केवल बोलते बोलते रह गए। आज कांग्रेसी कान खोल के सुन लो, हमारी उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारी माता बहनों को हमने यहीं से सिंगल क्लिक से उनकी राशि डाल करके उनके खाते में पहुंचाने का आज निर्णय किया है, और आज यहीं से पहुंची है। बहन बेटी को गैस भी किसने दिया? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी का। क्या कल्पना है उनकी, गरीबों का पक्का मकान। अगर ये कल्पना भी किसी की है तो यशस्वी प्रधानमंत्री की। घर में गैस, ये भी कल्पना है, मोदी जी की कल्पना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 55,80,000 से अलग हितग्राहियों में आज ही हम 335 करोड़ रुपए डाल रहा। अभिनंदन करो हमारे अपने बुजुर्गों का और इस योजना के हितग्राहियों का। जब यह विकास की बात कर रहे, बहुत सारी बातें बता सकता था, लेकिन मुझे आनंद आया इस बात के लिए कि काला पीपल में 10 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण किया जा रहा। अभिनंदन करें नए कामों को लेकर। इस अवसर पर हमारे द्वारा किए गए कामों के लिए मैं हमारे मंत्री माननीय इंदर सिंह जी परमार के विभाग के माध्यम से बताना चाहूंगा। हमने सब कुछ सिस्टम में सुधार का संकल्प किया है। पटवारी गिरदावर से परेशान रहते थे लोग, रजिस्ट्री करा लो तो नामांतरण के लिए हाथ जोड़ के पटवारी को ढूंढना पड़ता था। पटवारी साहब आओ नाम चढ़ा दो, पटवारी साहब आओ नाम चढ़ा दो। पटवारी साहब हाथ में ही नहीं आते थे। वो 7वें आसमान से देखते थे कि अभी देखूंगा, अभी टाइम नहीं है। तहसीलदार साहब अभी टाइम नहीं दे रहे, कलेक्टर साहब से पूछूंगा। हमने कहा इसलिए सरकार नहीं बनी हमारी, जमीन हमारी। हमने अपने कोई बंटवारे में नाम चढ़ाना है
परिवार के बच्चों के नाम चढ़ाना है। पटवारी कोई भगवान नहीं हो गया। हमने कहा ये सिस्टम ही खत्म कर देते, साइबर तहसील से परवारे नाम चढ़ जाएंगे। ये व्यवस्था हमारे द्वारा बना दी गई। व्यवस्था में सुधार, ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा के युवा मित्रों, आज तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। अपनी कोई भी मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कोई भी दस्तावेज आपको ले लेके घूमने की जरूरत नहीं है। डीजी लॉकर के माध्यम से सब स्थायी रूप से मोबाइल में आ जाएंगे। कोई भी देखना चाहे बटन दबाओ, दिखा दो, आपका अपने आप काम हो जाएगा। व्यवस्थाओं को सुधारते हुए एक नहीं बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार हमारी सरकार बहुत सारे मामलों में काम कर रही है, लेकिन समय की कमी में थोड़ा देरी से आया हूं और जल्दी भी जाना है। लेकिन आपके प्रेम ने पागल कर दिया। काला पीपल में क्या लोग उमड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि यह जनसमुद्र बैठा है, जनसमुद्र। जहां देखो वहीं खोपड़ी खोपड़ी दिख रही है। रास्ते में आओ तो सड़क ही नहीं दिख रही है। जिधर देखो उधर खोपड़ी खोपड़ी, जिधर देखो उधर हाथ हिलाओ। हाथ हिलाते हिलाते थक गया मैं तो। लेकिन आपका प्रेम कम नहीं पड़ रहा था। कोई पहली मंजिल पे, कोई दूसरी मंजिल पे, कोई तीसरी से झांक रहा। मेरे को डर लग रहा टपक नहीं जाए भैया, तू तेरे घर में ले आराम से। लेकिन वाकई आपका प्रेम देके पागल हो गए। और ये तो हमारी पुण्य भूमि है। शाहजहांपुर से कोई खास ही रिश्ता है मेरा भी। वैसे तो प्रदेश हमारा है, लेकिन यशस्वी स्वर्गीय शालिग्राम जी हमारा अपना आदर्श। हम अगर विद्यार्थी परिषद में आए तो उनकी देन, उन्होंने आगे बढ़ाया। क्या इंदर सिंह जी, क्या अरुण भीमावत जी, क्या चंद्रवंशी, क्या सूर्यवंशी, सब एक ही वंशी हो गए। हमारे बीच संगठन के काम के आधार पर अगर कोई जिला सबसे ताकत से जाना जाता है, मुझे खुशी है। वो एक ही नाम है, शाहजहांपुर जिला, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में, देश में हमारी विशेष पहचान है। अब ऐसे में यहाँ की कुछ मांग अगर ये कर रहे हैं तो कोई मांग ऐसा लगता है विचार करने वाली नहीं। मैं तो सारी की सारी मांग मान लूं, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। जब आपने कहा कि कुछ नाम अटक रहे हैं और खटक रहे हैं, तो मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं। ये बात तो सही है कि अगर मोहम्मदपुर मछनाई में कोई भी मोहम्मद नहीं है तो मोहम्मदपुर कैसा? कोई मुस्लिम बंधु हो तो नाम रखो। जब है ही नहीं तो आपने, विधायक जी ने प्रस्तावित कर दिया कि उसका नाम बदल करके मोहनपुर कर दिया जाता है। मेरे नाम से नहीं भाई, तुमने प्रस्तावित किया है। आपने कहा ढाबला हुसैनपुर। अब कोई हुसैन नहीं है तो क्यों हुसैनपुर होना चाहिए? इसको आज से ही ढाबला राम के रूप में जाना जाएगा। आपने कहा मोहम्मदपुर पवाड़िया। अब मोहम्मदपुर, फिर वही बात आ गई कि कोई मोहम्मद ही नहीं तो मोहम्मदपुर कहां से आएगा, इसलिए उसको रामपुर पवाड़िया के नाम से जाना जाएगा। आपने क्या खजूरी इलाहाबाद। अब वही इलाहाबाद है क्या वहां पे? क्यों भाई, क्या करना चाहिए? है नहीं तो क्यों रखा जाए? अगर वो कह रहे खजूरी राम कर दो तो अपना भी क्या जाए, आराम से कर दो, खजूरी राम हो जाएगा। आपने कहा हाजीपुर, कोई हाजी नहीं है, सब तीर्थ यात्री है, तो फिर हाजी कहां से आ गया? तो हाजीपुर नहीं हो सकता है, इसका नाम हाजीपुर तो है ही नहीं, हीरापुर होना चाहिए। आपने प्रस्तावित किया, उसको हीरापुर किया जाएगा। आपने क्या निपानिया हिसामुद्दीन,
और हिसामुद्दीन है क्या वहां कोई? फिर कोई हिसामुद्दीन नहीं, कोई हाजी नहीं, कोई मुस्लिम संप्रदाय के बंधु नहीं, तो नाम क्यों होना चाहिए? आपने कहा इसको निपानिया देव किया जाता है तो उसका नाम प्रस्तावित कर देंगे, निपानिया देव इस नाम को किया जाएगा। ये पंचायत भविष्य में इस नाम से जानी जाएगी। आपने कहा रीछड़ी मुरादाबाद, अरे सब आबाद, मुरादाबाद का क्या काम? कोई है क्या मुरादाबाद वाले? तो सब यही के, तो फिर मुरादाबाद तो होना ही नहीं चाहिए, तो इसका नाम रीछड़ी किया जाता है। आपने कहा खलीलपुर, कोई खलील साहब है गांव में? कोई नहीं है, तो फिर खलीलपुर कैसे होगा? इसका नाम भी रामपुर होगा। तुम भगवान राम से ज्यादा नजदीक हो क्या? हम भी है यार, चिंता मत करो। अपने पास तो 33 करोड़ देवी देवता, किसी के नाम से भी रख लो। आपने कहा इसका क्या बोले, है ना? आपने कहा एक गांव का नाम उचावत कर दो, चलो उचावत कर देंगे, हमारा क्या जा रहा है। आपने कहा घट्टी मुख्तियारपुर, कोई मुख्तियार साहब है वहां पे? क्या मालूम क्या सोच के नाम रखे, कोई है ही नहीं, तो बदलना तो पड़ेंगे ही सही भाई, अपन सरकार के नाते क्या करेंगे। आपने कहा शेखपुर बोंगी, अब कोई शेख साहब है वहां पे? अब शेख साहब नहीं तो गांव का नाम कैसे रख सकते? तो इसका नाम अवधपुरी प्रस्तावित किया। ये भगवान राम से ही जोड़ते बाबू, कुछ भी करके। ये सारे की सारी पंचायतें इन नाम से जानी जाएगी। आज के इस अवसर पर पोलाय कला में उपमंडी है, इसको मुख्य मंडी किया जाए, तो इसमें कोई अड़चन तो है ही नहीं। मंडी कितनी है तो इसको मंडी की जाती है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। जरा आनंद के साथ आप ये भी अपनी सौगात ले लो। मांगा तो बहुत सारा है बाबू, कुछ छोड़ा ही नहीं है। काला पीपल तहसील को राजस्व अनुभाग बनाया जाए, काला पीपल को मैं घोषणा तो कर दूंगा, लेकिन याद रखना तुम अभी चिल्ला चिल्ला के करते हो, चुनाव में भूल जाते ना, पता नहीं किसको बिठा लेते हो आकर के। तो अगली बार फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार तो आपकी मांग मानी जाती है। काला पीपल को राजस्व अनुभाग का दर्जा दिया जाता है। आपने अलग अलग सड़कें बहुत सारी मांग ली। अब यार एक बार में थोड़ा जरा शांति तो रखो, अगली बार भी आऊंगा। अरुण तुम भी रिकमेंड कर रहे हो, और हमारे इंदर सिंह जी क्या कह रहे हैं? दोनों की तहसील काटूंगा, कुछ कम करूंगा, ध्यान रखना। काला पीपल को दे दो। ये नाम कैसे है समझ में नहीं, मैंने तो कोई पीपल काला देखा ही नहीं। क्या मालूम कहां से काला पीपल लाए पकड़ के। मेरे को तो भले सोने का पीपल बताओ, लेकिन काला पीपल बता दो कोई क्या है। क्या काला पीपल, काला पीपल कौन सा पीपल काला है? हाँ लोग कलाकार है इसलिए कला। अभी धर्म संकट में हो जाऊंगा, थोड़ा बचाओ मेरे को भी, इसलिए आप विचार करके बताना कि कौन सा पीपल रखना। मेरे को मालूम नहीं, आगे देखो। पारस पीपल, सामान्य पीपल, बहुत सारी पीपल होते हैं यार। मैंने दुनिया में देखा ही नहीं काला पीपल कहां से होता है, लेकिन अभी तो सड़कों पे आ जाते हैं। ये रामबड़ी बेरावल आगखेड़ी तक इस सड़कों को बनाने की घोषणा की जाती है। डांडिया खेड़ी आलनिया से नांदरी तक इस सड़क को बनाने की घोषणा की जाती है। भैंसा या नागिन, अरे कौन सी नागिन है, से कांकरिया तक सड़क को बनाने की घोषणा की जाती है। अवंतीपुर बड़ौदिया से पगरावत खुर्द तक सड़क बनाने की घोषणा की जाती है। पंचदेहरिया से खेजड़िया संत सिंकाजी मार्ग तक सड़क बनाने की
घोषणा की जाती है। अरण्या कला से अकलपुर, अरे ये कौन सा नाम है? कोई बेकल भी है क्या? तो अकलपुर बिन्नी, पंचदेहरिया से खाटसूर तक, खाटसूर तो इंदर सिंह जी मेरे को ले गए थे एक बार, कोई गड़बड़ हुई थी वहां पे, तो सड़क बनाने की घोषणा की जाती है। रानी बड़ौद से मेन रोड, बड़ी पुलिया से हनुमान मंदिर तक बिल्कुल बनाएंगे साहब, हनुमान जी महाराज की जय। हड़लाई कला, हड़लायक कला क्या है? हड़लाई कला, गौशाला से बांका खेड़ी, जबड़ी से डांडिया खेड़ी, भानिया खेड़ी से भील खेड़ी, फरड़ से काकड़ खेड़ा, कोठड़ी से मांदला खेड़ी, हरू खेड़ी से रनाइल, कुमेर से हड़ाइलपुरा, हड़लाए खुर्द होते हुए, अब तुमने ढाबला उस नाम तो बदलवा ही दिया, ढाबला राम तक पोचानेर से, पोचानेर जरूर देना पड़ेगा मेरे को, पोचानेर से खास संबंध है। पोचानेर से लसुलिया, लसुली घाघ, कोई सामान्य भी है कि सब घाघ है, क्या है? भगवान की मांग है तो मानना ही पड़ेगा, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए आज के इस कार्यक्रम में मेरी अपनी ओर से ये सभी सड़कें बनाने की घोषणा की जाती है। मुझे अच्छा लगेगा। ये गांव, ये तहसील शाजापुर सर्वाधिक विकास की दृष्टि से इसमें बहुत गुंजाइश, और हमने प्रयास किया हमारे प्रदेश के एक एक जिले उन्नतिशील हो, आगे बढ़े, हमारे किसान, महिला, युवा, गरीब सबके जीवन में बदलाव आए। परमात्मा की दया से उस कठिन समय में स्वामी विवेकानंद ने 125 साल पहले, जब निराशा का माहौल था, हमारा गुलामी का समय था, अंग्रेज एक छत्र राज्य चलाते हुए पूरे दुनिया में छाए हुए थे, ऐसे में उनने उस समय निराशा की उस दौर को हटाते हुए स्वामी विवेकानंद, जिनका पूर्ववर्ती नाम नरेंद्र था, आपने घोषणा की थी 21वीं शताब्दी भारत की होगी, सनातन संस्कृति की होगी। मुझे खुशी है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत का समय चल रहा है। दुनिया में भारत का नाम बढ़े, मान बढ़े, और भारत के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के कदम ताल करे। आओ हम सब मिलके संकल्प करें, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। एक एक व्यक्ति जीवन में सदैव अच्छा करने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आओ हम सब संकल्प करें। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। भाई खड़े हो जाओ, भारत माता की जय तो बुलवाऊंगा यार, तुम्हारे से कौन वोट मांग लूंगा, लेकिन प्रदेश की बेहतरी के लिए हम सबके साथ, सबका विकास लेने के लिए तैयार रहेंगे। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां। ऐसे कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और बहुत ही सक्रिय मुख्यमंत्री जी हमें मिले हैं। मैं सादर आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से हितग्राहियों को लाभ के वितरण के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के अंतर्गत श्री आयुष राठौर, पिता श्री संतोष राठौर, निवासी ग्राम खरदौन कला पीपल से, जिन्हें 49.50 लाख की ऋण स्वीकृत की गई है। मैं जोरदार तालियां। एक एक जनता के जीवन में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना के अंतर्गत श्री आयुष राठौर, पिता श्री संदेश राठौर, और श्री सचिन पाटीदार, पिता श्री सीताराम पाटीदार, ग्राम खोके राह कला, इनको माननीय मुख्यमंत्री जी चेक प्रदान कर रहे हैं इस वक्त। और बड़ी खुशी के क्षण सचिन पाटीदार जी को, जो कि खोकेरा कला पीपल से, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के
निर्मला परमार और कविता पगारिया, जिन्हें 213 लाख की कल्याणी, अगर बात करें CLF गुड़ पिपली CFL वितरण, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी इन दोनों बहनों को इस समय चेक प्रदान करेंगे, जिसमें 213 लाख का बड़ा चेक है। जोरदार तालियां इस समय निर्मला परमार और कविता पगारिया, दोनों दीदियां हमारे इस समय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से इन्हें 213 लाख का। और अब अगला राजस्व विभाग से स्वामित्व योजना में सोनू पाटीदार पिता कैलाश नारायण स्वामित्व योजना भूमि स्वामी अधिकार अभिलेख प्राप्त करने हेतु हितग्राहियों को बहुत खुशी की बात है इस समय खरदौन कला से ये सोनू पाटीदार पिता कैलाश नारायण, जिन्हें इस समय स्वामित्व योजना का माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, इसमें श्री बाबूलाल जी पिता श्री राम प्रसाद, जिन्हें प्रति माह अगर बात करें इस समय 600 रुपए की सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण का सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब बकरी पालन योजना श्रीमती रानी मेवाड़ा पति श्री हरिभवन मेवाड़ा एवं नंदिनी जी को माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय एक चेक प्रदान करेंगे, सर्टिफिकेट देकर के उन्हें, बड़ी खुशी के क्षण। और अब अगली जो हमारी योजना है श्रीमती दीपा मेवाड़ा पति श्री सुनील मेवाड़ा निवासी ग्राम अदुलिया नवाचार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर के नवाचार की योगदान के लिए उनके लिए श्री दीपा मेवाड़ा और सुनील मेवाड़ा को। और इस श्रृंखला में महावीर प्रसाद सिद्धपरा निवासी ग्राम बेहरवावल गौशाला का सफल संचालन के लिए प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी। महावीर प्रसाद जी को गौशाला, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष लगाव है गौ संरक्षण के प्रति, और उसी में के तहत महावीर प्रसाद जी को इस समय गौशाला का सफल संचालन के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। श्री लखन सिंह मेवाड़ा निवासी ग्राम भैयागढ़ा वृक्ष रोपण के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र। और राजेंद्र चंदेल सरपंच अलनिया स्वच्छता एवं पौधारोपण के लिए प्रशस्ति पत्र। और मैं सादर आग्रह श्रीमती लीना शर्मा पति श्री कमल किशोर शर्मा और श्रीमती साक्षी जैन पति आशीष जैन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के LPG कनेक्शन को बहुत जोरदार तालियां बजाएं ऐसे हमारे कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए, जिन्होंने हम सब के लिए आज बड़ी सौगातें दी है।